नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा एवं खेल-कूद का क्विज़ करने जा रहे हैं। यदि किसी को हमारे क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी ट्रॉफी की शुरुआत सन 1888 ईस्वी में शिमला के अनाडेल मैदान में हुई थी? ए दलीप ट्रॉफी, बी डूरंड कप, सी शिव भद्रोड़ी ट्रॉफी, डी बिल्स ट्रॉफी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डूरंड कप। जो डूरंड कप है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1888 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से देखो दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि डूरंड कप की शुरुआत कब हुई? तो डूरंड कप की शुरुआत 1888 ईस्वी में हुई थी। और डूरंड कप की शुरुआत 1888 ईस्वी में कहाँ से शुरू हुई थी? तो वह शिमला से शुरू हुई थी। यदि शिमला के मैदान के बारे में पूछा जाएगा कि किस मैदान से शुरू हुई थी, तो शिमला के जो अनाडेल का मैदान है वहां से डूरंड कप की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? 1888 ईस्वी में। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का खेल फुटबॉल से है। किससे संबंध है? फुटबॉल से है। जो दलीप ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला में थल सेना मुख्यालय स्थायी रूप से कब स्थापित किया गया था? ए 1858 ईस्वी, बी 1872 ईस्वी, सी 1879 ईस्वी, डी 1864 ईस्वी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1864 ईस्वी। जो शिमला है, शिमला में थल सेना का मुख्यालय स्थायी रूप से कब स्थापित किया गया था? 1864 ईस्वी में थल सेना का मुख्यालय स्थायी रूप से शिमला में स्थापित किया गया था। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1864 ईस्वी में थल सेना का मुख्यालय स्थायी रूप से कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला स्थित संयुक्त सेना क्लब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस क्लब के बारे में पूछा गया है कि यूएस क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो जो यूएस क्लब है ये कहाँ पर स्थित है? ये शिमला जिले में स्थित है। और शिमला के जब रिज मैदान में जो चर्च है, चर्च के साथ जब हम जाखू की ओर आगे जाते हैं तो वहां पर हमें यूएस क्लब दिखाई देता है। तो जो यूएस क्लब है, यूएस क्लब की स्थापना कब की गई थी? ए 1829 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी में, सी 1844 ईस्वी में, डी 1859 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1844 ईस्वी में। जो यूएस क्लब है जो शिमला में स्थित है, उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना 1844 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यूएस क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1844 में। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, यूएस क्लब की स्थापना 1844 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? तो यह शिमला में की गई थी। यदि आप शिमला में आए होंगे तो आप रिज के ऊपर जरूर आए होंगे। तो जैसे ही हम जाखू की ओर आगे जाते हैं रोपवे की तरफ, तो वहां पर हमें यूएस क्लब दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कब थल सेना मुख्यालय शिमला से दिल्ली के लिए स्थानांतरित किया गया था? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था कि थल सेना का मुख्यालय कब शिमला में स्थायी रूप से स्थापित किया गया था? तो वह 1864 ईस्वी में किया गया था स्थायी रूप से गठित। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि थल सेना का जो मुख्यालय शिमला में स्थित था, शिमला से कब दिल्ली के लिए वो स्थानांतरित किया गया था? ए 1939 ईस्वी, बी 1941 ईस्वी, सी 1945 ईस्वी, डी 1948 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1941 ईस्वी। जो शिमला में थल सेना का मुख्यालय था वो उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी। और शिमला से दिल्ली कब वो स्थानांतरित किया गया था? तो शिमला से दिल्ली वह 1941 ईस्वी को स्थानांतरित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज ने निम्नलिखित में से किसे
शेर ए हिंद उपाधि प्रदान की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कि आजाद हिंद फौज ने किसे शेर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसका संबंध मंडी के सरकाघाट से था? ए अमर सिंह कन्हैया, बी लाल बुटेल, सी हरपाल सिंह, डी हरि सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हरि सिंह। जो मंडी के सरकाघाट के निवासी हरि सिंह थे, उनको आजाद हिंद फौज ने शेर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन को आप याद कर लेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत पर निशान लगाएं। एक जगह हमारे पास पहले व्यक्ति दिया हुआ है और उसके बाद हमारे पास आगे उसका IN द्वारा प्रदान की गई उपाधियां दी गई है कि इसमें से कौन सी उपाधि INA के द्वारा नहीं दी गई है। ए बलदेव प्रकाश जो नाहन के थे, केसर ए हिंद शत्रुनाश, बी मेजर मेहरदास सरदार ए जंग, सी कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह तमंग ए शत्रुनाश, डी हरि सिंह शेर ए हिंद। जो हरि सिंह है, ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि हरि सिंह को शेर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? आजाद हिंद फौज के द्वारा। और यहाँ पर हमने गलत का पता लगाना है कि कौन सा मेल गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बलदेव प्रकाश केसर ए हिंद शत्रुनाश की इसको उपाधि नहीं दी गई थी। जो सही है वहां पर मेजर मेहरदास सरदार ए जंग की उपाधि इनको दी गई थी। कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को तमंग ए शत्रुनाश की उपाधि दी गई थी और हरि सिंह को शेर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये तीनों के तीनों आपने याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित भारत देश का वह कौन सा सपूत था जिसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आज से पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित वह कौन सा व्यक्ति था जिसे मरणोपरांत मरने के पश्चात उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये कांगड़ा जिले से संबंधित है और कांगड़ा के कौन से क्षेत्र से? डाड क्षेत्र से ये संबंधित है। ए मेजर सोमनाथ शर्मा, बी इक्का सिंह, सी शैतान सिंह, डी लखनपाल कटोच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर जो सोमनाथ शर्मा है उनको मरणोपरांत प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है, तो उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा जिला। यदि पूछा जाएगा कि मेजर सोमनाथ शर्मा जिनका संबंध कांगड़ा जिले से था, वह कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो कांगड़ा के डाड क्षेत्र से संबंधित है और इन्हें मरणोपरांत प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा व्यक्ति थल सेना अध्यक्ष बना था? ए KM करियप्पा, बी BC जोशी, सी BN शर्मा, डी के सुंदर जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी BN शर्मा। जो BN शर्मा है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और ये हिमाचल प्रदेश के थल सेना अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। भारत के ये थल सेना अध्यक्ष के रूप में ये रह चुके हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हम लेके आपके लिए आए हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1987 में हिमाचल सरकार द्वारा स्थापित परशुराम पुरस्कार किस चीज से संबंधित है? ए साहित्य, बी सार्वजनिक सेवा, सी खेलकूद, डी धार्मिक कार्यकलाप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खेलकूद। 1987 में हिमाचल सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? तो वो 1987 में हिमाचल सरकार के द्वारा परशुराम पुरस्कार शुरू किया गया था और परशुराम पुरस्कार किस चीज से संबंधित है? तो ये खेल कूद से संबंधित है। और यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि परशुराम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो परशुराम पुरस्कार की शुरुआत 1987 ईस्वी में हुई थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है 1987 में प्रथम परशुराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि 1987 में जो परशुराम पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, तो प्रथम जो परशुराम पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया है। ए सुमन रावत, बी चमन सिंह, सी अनिल डोगरा, डी चरणजीत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुमन रावत। जो सुमन रावत है, सुमन रावत को ही पहले 1987 ईस्वी में परशुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सुमन रावत है उसका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से सुमन रावत का संबंध था। और मंडी जिले के किस क्षेत्र से ये थी, तो ये मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र से थी। और सुमन रावत पहली महिला है जिनको परशुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए जो सुमन रावत से जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपने सुमन रावत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ये याद कर लेने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो हमारा जो आज का क्विज है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।